अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि आज की वीडियो में हम रेविट फुल प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 4 को कवर करेंगे और ये इस फुल प्रोजेक्ट के आखिरी पार्ट है। तो जो भी इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को ज़रूर देखिए और इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्योंकि उसमें हमने रेविट के बेसिक्स सीखे हैं। सही है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे कि हमने एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो या जो भी हो, उसके फसाड डिज़ाइन हम कैसे करते हैं और किन टेक्निक्स पे हम ये फसाड डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम कंपोनेंट्स में काम करेंगे और मास इन प्लेस पे हम इस सारा मॉडल को डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास ये सीन होता है कि आपके पास एक मॉडल है और आप इसके फसाड पे डिज़ाइन करना चाहते हो। फसाड पे डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि आप जो ऑलरेडी वॉल बने हुए हैं, इसके ऊपर आप एक लेयर बनाते हो, एक सरफेस बनाते हो और उस सरफेस में आपने डेकोर करना होता है। सही है। उसी में आपने डिज़ाइन करना होता है, एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम एक एलिवेशन, कोई भी एलिवेशन सेलेक्ट करते हो जहाँ आपने डिज़ाइन करना हो, तो उसी एलिवेशन को सेलेक्ट करके हम डायरेक्ट कंपोनेंट्स के थ्रू कर देते हैं। तो चलो फ्रंट फसाड से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो मॉडल इन प्लेस एंड प्लेस अ कंपोनेंट। प्लेस अ कंपोनेंट एज अ लाइब्रेरी के लिए हम यूज़ करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल बेड या टेबल जो भी उठाना हो, प्लेन में लगाना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम काम करेंगे मॉडल इन प्लेस में। तो हम जाएंगे मॉडल इन प्लेस में। यहाँ से जब ये विंडो ओपन हो जाएगी तो अपनी जी पे क्लिक करना है, जेनरिक मॉडल में हम जाएंगे। उसके बाद आपने ओके करना है। यहाँ पे आप जब कोई भी एलिमेंट डिज़ाइन करोगे तो उसका नाम दोगे। सही, अब एक सरफेस में कर रहा हूँ तो मैंने वॉल स्टोन लिखा, क्योंकि यहाँ पे वॉल पे जो है ना मैं एक सरफेस क्रिएट करूँगा। अभी यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि सेट, इसका मतलब ये है कि हमने जिस सरफेस पे डिज़ाइन करना है हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। सही है। अभी देखो इस वॉल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, एक क्लिक किया मैंने वॉल पे, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस मुझे चाहिए। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक दोबारा भी आपको शो कर देता हूँ, दोबारा से समझे। मैं गया मॉडल इन प्लेस में, उसके बाद मैंने जी पे क्लिक किया, जेनरिक मॉडल में जाऊँगा मैं, कि दोबारा आपको समझा देता हूँ। उसके बाद मैं नेम दे देता हूँ कि जो सरफेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टोन के लिए, वॉल पे मैं स्टोन लगा रहा हूँ, तो उसको मैंने किया। उसके बाद अपने सेट में जाना है। यहाँ पे बेसिकली हम ये जो सरफेस आपने डिज़ाइन करना हो तो उसी पे आपने क्लिक करना होता है, जो भी सरफेस आप डिज़ाइन करोगे। सही है। तो मैंने इसी पे क्लिक किया। उसके बाद मैं एक्सट्रूजन में जाऊँगा। तो एक्सट्रूजन में जाके इस टूल्स की मदद से हम इस सरफेस पे डिज़ाइन करेंगे जो भी एलिमेंट्स हो। तो सबसे पहले मैं ये जो पूरा सरफेस है इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। जहाँ पे मुझे स्टोन की ज़रूरत हो, मैंने स्टोन लगाना हो, तो वहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर दूँगा। अब इसके बाउंड्रीज़ में ट्रिम कर देता हूँ। ये वॉल के सारे बाउंड्रीज़ मैंने पिक की। अब यहाँ पे जो है ना मुझे विंडो से ऊपर 0.4 मीटर का एक ऑफसेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं एक दूसरा सरफेस क्रिएट करूँगा। तो ये जो है 0.4 का मैं ऑफसेट दे देता हूँ विंडो से ऊपर, हर एक साइड पे विंडो से। तो ये इसके बाउंड्रीज हो गए, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। इसको मैंने ट्रिम किया, ये भी ट्रिम किया, जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से सैंपल मैं इस पे टिक पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पे जो है ना सबसे ऊपर हमने डेप्थ का मतलब है कि थिकनेस कितना रखना है, तो यहाँ पे मैं 0.05 मीटर कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मटेरियल में कोई भी चूज़ कर सकता हो। अभी यहाँ पे मैं बाकी जिस तरह पहले तरीका था उसी तरह ये सब चीज़ें हैं। जिस तरह वॉल था उसकी मटेरियल हम क्रिएट कर रहे थे फ्लोर का, इसी तरह अभी ये मैं रीनेम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टोन का कोई भी मटेरियल उठा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये स्टोन उठा देता हूँ। यहाँ से मैंने स्टोन को उठा दी, ओके कर दिया, और ये भी मैंने ओके कर दिया। तो चलो अब देखते हैं 3D में। ये देखो बिल्कुल एक प्रॉपर सरफेस आया हुआ है इस फ्रंट फसाड पे। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसी तरीके से हम पूरा डिज़ाइन करेंगे। सही है। अभी ये तो सरफेस हो गया, स्टोन हमने लगा दिया। अभी यहाँ पे जो साइड पे कॉर्नर में दूसरा छोटा सा वॉल नज़र आ रहा है, इसी भी हम डिज़ाइन करेंगे। लेकिन इसके लिए हम अलग नहीं बनाएंगे, हम इस जो बना हुआ है पहले से इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये दोनों एक ही लेयर में आ जाएंगे। सही है। इस पर डबल क्लिक करके हम इस ग्रुप के अंदर जाएंगे। अभी यहाँ पे हमने अगेन क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने सेट करना है सरफेस को। यहाँ पे इस सरफेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये इस पे मैंने क्लिक की। इसके बाद हम दोबारा जाएंगे एक्सट्रूजन में और ये इन टूल्स की जो टूल्स है इसकी मदद से हम ये डिज़ाइन करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट रेक्टेंगल से कर देता हूँ। इसका भी मैं थिकनेस दे देता हूँ
कि कितना थिकनेस है। और यहाँ पे जो है ना मैंने अगेन ऑफसेट लिया, क्योंकि फ्रंट पे जो है ना हमने 0.4 का ऑफसेट दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी कि सेम ये बिल्कुल सेम हो। अब यहाँ पे इसके थिकनेस और मटेरियल सेम ही रहेगी। मटेरियल पे क्लिक कर देते हैं, ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है वॉल स्टोन, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे और चेक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके जो कॉर्नर है ना, ये मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम इसको एक कैसे कर देंगे। सबसे पहले कि ये जो छोटा ये पार्ट है डिज़ाइन का, और ये जो दूसरा फ्रंट है, इसको हम कैसे कनेक्ट कर देंगे। तो इसका एक तो ये डायरेक्ट हम टूल उठा के मैच कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। अगर इसी तरह नहीं तो हम इस पर क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। तो ये अभी जो एरो नज़र आ रहा है ना, इसे हम ड्रैग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह इसके बॉटम में भी एक ये जगह रहती है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे। तो ये जो पहले हमने बनाया इसको एडिट करते हैं, और यहाँ पे अभी हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेट सरफेस है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगेन यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल यहाँ से हम मैंने 0.4 ऑफसेट दिया। यहाँ पे जो है ना हम स्टोन का वॉल्स लगा देंगे, सरफेस लगा देंगे जिस तरह हमने पहले की। यहाँ से मैं ट्रिम कर रहा हूँ, इस पर ओके कर देता हूँ। और अभी जाते हैं 3D में, चेक कर देते हैं कि कैसे नज़र आ रहा है। अभी 3D में देखो बिल्कुल ये स्मूथ नज़र आ रहा है, इसको एजेस भी, और ये जो पूरा सरफेस नज़र आ रहा है, इसी की मदद से हम ऐसे ही डिज़ाइन करेंगे। सही है, बिल्कुल इजी तरीका है। अभी जो है ना ये दूसरी साइड पे भी मुझे स्टोन चाहिए इसी वॉल पे, ये इससे थोड़ा बैक साइड पे है। तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे कि हमने जाना है कंपोनेंट्स में, इसके बाद हमने मॉडल एंड प्लेस पे जाना है, और सबसे पहले यहाँ पे हमने जी पे क्लिक करके जेनरिक मॉडल्स, ओके। यहाँ पे हम मटेरियल का नाम देते हैं, सरफेस का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं स्टोन वॉल या जो भी हो 2 कर देता हूँ, ओके। इसके बाद सबसे पहले अपने सेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अगेन इस वॉल के सरफेस को सेलेक्ट करना होता है। सही है, ये आप टॉप पे भी कर सकते हैं, जिस सरफेस पे आपने करना हो, और बॉटम पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे की। अब इसके एक्सट्रूजन में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे एक्सट्रूजन में ये जो वॉल्स ये जो टूल्स है इसी की मदद से मैं कर दूँगा। तो बेसिकली इस कॉर्नर से 1 मीटर के ऑफसेट पे मुझे स्टोन चाहिए। 1 मीटर पे मैं अलग डिज़ाइन करूँगा, लेकिन 1 मीटर से आगे मुझे स्टोन चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफसेट में मैं 1 मीटर कर देता हूँ, तो यहाँ से ये 1 मीटर आ गया। और जो स्टोन का सरफेस है ना, मुझे वो चाहिए 1.24 मीटर। सही है, तो यहाँ से अगेन मैंने ऑफसेट दी। अभी यहाँ से हम पिक लाइन पे करेंगे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की, और ये बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे। अभी इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ट्रिम की, यहाँ से मैंने ट्रिम किया, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। यहाँ से मैंने ओके की, और इसके लिए अब इसका जो डेप्थ है ना, ये भी 0.05 है। सही है, 0.05 है। और यहाँ से हम मटेरियल को वही रहने देते हैं, स्टोन जो पहले हमने बनाया था। यहाँ पे हम ओके कर देंगे, और चलो देखते हैं 3D में कैसे नज़र आते हैं। ये देखो अभी यहाँ 3D पे भी इसके फिनिशिंग बिल्कुल वॉल के साथ लगा हुआ है, क्योंकि हमने सेट पे वॉल को सेलेक्ट किया हुआ था। तो ये दोनों साइड हो गया स्टोन का। अभी मैं ये जो साइड है ना, यहाँ पे मैं एक दूसरा मटेरियल का डिज़ाइन कर देता हूँ साइड पे। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ही तरीका है, सेम तरीका जो पहले मैंने थोड़ा डिटेल्स में बताया। ये जो दोनों स्टोन के मैंने बनाए सरफेस, इसी तरह ये मैं भी इसी तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पे साइड पे जो मैंने 1 मीटर का एक स्पेस रखा हुआ था, मैंने कहा इसमें मैं अलग डिज़ाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 0.1 मीटर का इसका डेप्थ दे देता हूँ, 0.1 मीटर इसका। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ट्रिम की। इसको हम डायरेक्ट रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं। कैसे, ये देखो मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो रेक्टेंगल का ये जो वर्टिकल है इसके डायमेंशन सेट करने हैं। अभी देखो मैंने वर्टिकल, अगर आप ये वर्टिकल छोटे जो पार्ट है इस पर क्लिक करोगे तो आप लेंथ को जो है ना चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से हम रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं। तो अभी मुझे इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान 0.08 मीटर का स्पेस चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अभी ऑलरेडी मैंने 0.1 मीटर बनाए, तो अपने जो भी डायमेंशंस देते हो उस हिसाब से फिर आप डायमेंशंस दे देना। तो ये इसको मैं देता हूँ 0.18।
0.08 स्पेस आ गया और 0.1 मीटर ये एलिमेंट है, सही है, ये जो स्ट्रिप है। तो इसके लिए इसको अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, या फिर मल्टीपल पे क्लिक करके तो आप मल्टीपल कॉपीज़ ले सकते हो, मतलब आपने डायरेक्ट सेलेक्ट करना नहीं पड़ता है आपको फिर, और यहाँ से आप फिर डायरेक्ट इसको कॉपी कर सकते हैं मल्टीपल पे क्लिक करके, चेक करके, सही है। तो इस तरह मैं सारा जो एलिमेंट्स है, जो स्ट्रिप्स है, इसको मैं फसाड पे डिज़ाइन कर देता हूँ। तो ये सारे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि ये 0.1 मीटर है, सही है, और इसका जो मटेरियल है उसको हम चेंज करते हैं। जिस तरह पहले हम कर रहे थे इसी तरीके से हम करेंगे, बिल्कुल सिंपल ईजी तरीका है। तो यहाँ से मैं मटेरियल्स को उठा देता हूँ कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल वुडन मटेरियल मैंने उठाया यहाँ पे, और मैं कर दूँगा ओके। अभी जाते हम 3D में चेक करते हैं। तो देखो 3D में जो 1 मीटर स्पेस मैंने छोड़ा हुआ था वहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन रखी। ये मैं अपने हिसाब से सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपने जो भी डिज़ाइन करना हो तरीका ये है, और डिज़ाइन आप जैसा भी करोगे ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ, सही है। अभी अगर आप चाहते हो कि ये जो मैंने स्ट्रिप्स लगाई, अगर ये ज़्यादा है मैं इसको कम कर रहा हूँ, या अगर ये कम है इसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, या इनकी स्पेसेस में थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, तो सिंपल इस पर आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ये मैंने इस पर डबल क्लिक की, और अभी जैसा मैं डिज़ाइन करना चाहूँ उसी तरह मैं कर सकता हूँ। तो अभी के लिए ये ऐसा ही सही है। अभी इसके बाद दूसरा जो हम फसाद पे दूसरा डिज़ाइन करेंगे वो है जो ये जो लंबी विंडो आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ये जो वॉशरूम का विंडो हमने फुल हाइट पे बनाया हुआ था, यहाँ पे इसकी साइड्स पे मुझे एक दो स्ट्रिप्स चाहिए डिज़ाइन एलिमेंट्स यहाँ पे। तो वो मैं डायरेक्ट रेक्टेंगल से कर देता हूँ। सेम तरीका है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग साथ में फॉलो किया करें तरीका, कि जिस तरीके से मैंने बनाया सेम तरीका है, सही है। अभी यहाँ पे इसको थिकनेस मैंने दिया, मटेरियल को सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हम 3D में चेक करते हैं। इसकी थिकनेस जो थोड़ा ज़्यादा रखी मैंने, 0.15 मैंने रखी, और बाकी का जो है ना वाल का वो 0.05 था। इसी तरह हम यहाँ पे जो 0.4 मीटर का हमने ये ऑफसेट छोड़ा हुआ था विंडो के हर एक साइड पे, तो इसमें मैं एक अलग सरफेस डिज़ाइन कर रहा हूँ। सेम तरीका है, मैं फिर इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अपने साथ में फॉलो करना है और सारा तरीका समझना है। यहाँ पे जो है ना मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ वॉल को एज अ सरफेस, और मैं जाता हूँ एक्सट्रूजन में यहाँ पे इन टूल्स की मदद से मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे विंडो के अराउंड ये एक स्ट्रिप में बना रहा हूँ इसको। अब इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे इसके जो डेप्थ है ना 0.2 मीटर मैंने की, और इसके मटेरियल में भी अलग कर देता हूँ। अभी 3D में हम चेक करते हैं। 3D में देखो कि ये जो अभी मैंने डिज़ाइन किया ये कैसे विंडो पे बहुत अच्छा लग रहा है, विंडो के अराउंड मैंने बनाया, सही है। तो इसी तरह एक और मुझे इस जो छोटा जो कॉर्नर में छोटा वॉल है इसी पे हमने इसी तरह डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए भी हम सेम तरीका है, हम जाएंगे इस साइड पे और यहाँ से हम सरफेस को सेलेक्ट करते हैं, और सेम तरीका है, कंपोनेंट्स में जाएंगे, मॉडल इन प्लेस पे करना है, और यहाँ पे हमने सेट किया वॉल के सरफेस को, और यहाँ से हमने ऑफसेट दिया 0.05 का मुझे चाहिए। तो इसी तरह अभी देखो कि ये जो साइड से मटेरियल है इसके हम डेप्थ पॉइंट इसकी भी 0.2 करते हैं ताकि सेम लेंथ का हो, सही है, सेम थिकनेस का हो। अभी यहाँ पे जो है ना ये सेम तरीका है, हम इसको भी आपस में इंटरसेक्ट कर देते हैं ताकि दरमियान में स्पेस ना हो। तो यहाँ से हम सीधा इसको ड्रैग कर देते हैं, टॉप पे भी और बॉटम पे भी इसी तरह हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो अभी देखो बिल्कुल ये कॉर्नर में जो है ना इसके एंगल सेट हो गई, तो बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहे, सही है। अभी इसके बाद जो है ना ये जो विंडो के करीब 0.4 का अभी हम कर देंगे, यहाँ पे दूसरा सरफेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए भी सेम तरीका है। सबसे पहले मैं यहाँ से कर देता हूँ, कंपोनेंट्स में जाता हूँ, उसके बाद हमने वही तरीका दोबारा रिवाइज़ करना है। यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ इसके लिए स्टोन का ये वॉल, और यहाँ पे मैं इस सारे को कर देता हूँ हैच पे कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने ट्रिम किया। अभी हम जाते हैं 3D में देखते, सही मटेरियल अप्लाई किया मैंने, अभी हम जाते हैं 3D में देखते हैं। इसका कलर मैंने अलग रखा क्योंकि विंडो की जो साइड पे अभी है ना स्टोन,
ये स्टोन आ गया, उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोजेक्शन आ गया, फिर प्रोजेक्शन के नीचे एक और कलर आ गया, सही है। इसको हमने डिफरेंट रखा। अभी इसके भी साइड पे जो छोटा सा वाल है ना कॉर्नर पे, इसी पे भी हम सेम डिज़ाइन करेंगे जिस तरह हमने अभी ये वाला किया, ये जो ब्लैक है। तो उसके लिए भी सेम तरीका है। अभी मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने थोड़ा डिटेल में किया, वही तरीका है। हमने सरफेस को सेलेक्ट करना है यहाँ पे सेट पे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सरफेस नहीं मिल रही, आप क्लिक करें लेकिन आपको सरफेस नहीं मिल रही, तो आपने उसी पे माउस ये जो एरो है इसको रखना है और आपने टैब पे क्लिक करना है, सही है। टैब पे 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपका सरफेस खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी, सही है। उसी पे फिर आपने क्लिक करना है। अभी यहाँ पे ये हमारे पास ये भी बन गई। तो इसको भी हम इनके जो हेड्स है इसको भी हम इंटरसेक्ट कर देते हैं ताकि बिल्कुल प्लेन और इसके फिनिशिंग पर भी फिर हमें अच्छी नज़र आएंगी रेंडर में। तो इसी तरीके से ये जो है ना ये फसाड के जो फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी डिज़ाइन करना था ये हो गया। बस एक स्ट्रिप हमने बिल्कुल ये वॉल के एंड पे लगाना है, टॉप पे भी और साइड पे भी। तो उसके लिए अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैं इसके लिए एक फेस क्रिएट कर देता हूँ। ये 0.1 मीटर का मुझे चाहिए। सेम तरीका यहाँ से मैंने इसको ट्रिम किया और इसके जो है ना ये 0.1 मुझे चाहिए, इसकी थिकनेस 0.1 हो। इसको मैं कोई भी मटेरियल दे सकता हूँ, बाद में हम चेंज कर देंगे रेंडर में। अभी 3D में देखते हैं कि ये अभी मैंने बनाया इसके सरफेस पे एक और एलिमेंट मैंने बनाया। इस साइड पे भी हम बनाएंगे सेम तरीके से। तो आप लोग साथ में फॉलो किया करें कि जिस तरीके से मैंने पहले बनाया उसी तरीके से हम इस सब चीज़ों को बनाएंगे। अभी यहाँ पे इसकी लेवल इसकी सरफेस हम टच कर देते हैं ताकि बिल्कुल प्लेन और फिनिश सही से नज़र आए, सही है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट फ्लोर का जो फसाड था ना इसका पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अभी जो बैक साइड पे 2 विंडोज़ नज़र आ रही है, सही है। और ये जो वॉल है ये बेसिकली स्टेयर है इनसाइड। तो यहाँ पे इसको भी हम सेम तरीके से यहाँ पे मैं कोई सरफेस क्रिएट कर देता हूँ। अभी फिर से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सेम तरीका है मैंने, बस आप लोग रिवाइज़ किया करें साथ में। यहाँ पे मैं ट्रिम कर देता हूँ। अभी यहाँ पे दरमियान में एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ। अभी अगर इसी तरह रेक्टेंगल मुझे चाहिए लेकिन ऑफसेट चाहिए तो मैं इसके लिए रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ से मैं ऑफसेट दूँगा रेक्टेंगल को। फिर ये आउटसाइड है तो मैं इसको जो आपके कीबोर्ड पे स्पेस है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आउटसाइड और इनसाइड दोनों पे आ जाएगी, सही है। तो इस हिसाब से मैंने की। अभी यहाँ पे देखो कि हम 3D में चेक कर देते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक सरफेस क्रिएट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम तरीका उसी तरीके से मैंने की सब चीज़ें। अभी ऑलमोस्ट ये काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रंट पे गेट है यहाँ पे मैं कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूँ। कॉलम्स के बेसिकली हमारे पास 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट हम कॉलम से कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ये भी मैं इसी एक्सट्रूजन से कर रहा हूँ, सही है। पहले मैं कॉलम से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कॉलम लिखा हुआ है इसको अभी मैं डायमेंशन चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने कॉलम लगाया, 3D में हम चेक करते हैं ये कॉलम। इसके फिर सारे आपके डायमेंशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी इससे मैं नहीं करूँगा तो इसलिए मैंने डिलीट की। मैं यहाँ से कर दूँगा अगेन मॉडल इन प्लेस पे करूँगा। यहाँ से मैं आता हूँ कंपोनेंट्स में, मॉडल इन प्लेस पे क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना जब आप फ्लोर में काम करोगे और उसी जेनरिक मॉडलिंग पे, लेकिन फिर आपको इस सेट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एक्सट्रूजन की मदद से आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, सही है। क्योंकि जब हम प्लेन में काम करेंगे तो तब हम सेट की ज़रूरत नहीं है, सरफेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से मैं ये कॉलम लगा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा ऑफसेट लेता हूँ ताकि बाहर साइड से कॉलम नज़र आ जाए फिर। तो यहाँ से मैंने 0.05 मीटर का ऑफसेट लिया। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ये जो बाकी कॉलम की जगह है जहाँ मैंने लगाना है, यहाँ पे एक लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है, सही है, और एक यहाँ पे लगाना है। अभी यहाँ पे जो है ना इसकी मैं हाइट इसकी बेसिकली 3 है, लेकिन मैं 3.15 दे देता हूँ क्योंकि ये बेसिकली फुटपाथ के लेवल पे है और फुटपाथ के लेवल जो है वो रोड से 0.15 है। तो यहाँ पे मैं 0.15 लिख देता हूँ। तो इसका टोटल जो है ना हाइट 3 है, लेकिन यहाँ से मैंने ऑफसेट दिया 0.15, तो इसी हिसाब से मैंने 3.15 रखा। अभी इसको हम 3D यहाँ से कोई मटेरियल देते हैं स्टोन का और यहाँ पे हम 3D में अब चेक करते हैं। ये देखो कॉलम बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। तो इस हिसाब से जो कॉलम है वो बिल्कुल ईजी होते हैं क्योंकि हमने कोई सरफेस क्रिएट नहीं करना होता। अभी अगर इसकी हाइट आप चेंज कर देते हो तो आप इसी तरह इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हो ड्रैग करके, और इसकी साइड पे डायमेंशंस भी आप चेंज कर सकते हैं, सही है।
अभी ये चीज़ें हो गई, लेकिन अभी यहाँ पे जो कार पोर्च का जो गेट है ना, यहाँ पे हमने रैंप को डिज़ाइन करना है, सही है, क्योंकि ये जो फुटपाथ है ये तो बिल्कुल स्ट्रिप है, इसी पे गाड़ी नहीं चल सकती। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने मॉडिफाई पे जाना है, सब एलिमेंट्स पे, अगर आपने रैंप क्रिएट करना है, एड पॉइंट पे जाना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, एक बिल्कुल सीधा यहाँ पे लगाना है, और एक यहाँ पे मैं 1 मीटर के फासले से लगाता हूँ, सही है। दूसरा, आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया गेट के बिल्कुल एंड पे, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। बेसिकली हमारे पास 6 पॉइंट्स आते हैं। 3D में जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अगेन आपने सब एलिमेंट्स पे जाना है। अभी ये देखो मैंने इसी पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है ना मैंने स्लोप देना है, तो ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है इसने आपने इसको ड्रैग करना है बिल्कुल रोड के लेवल तक। अभी इसको मैं कर देता हूँ, एरो में इसे ड्रैग कर रहा हूँ रोड के लेवल तक। अभी हम चेक कर देते हैं, ये देखो बिल्कुल स्मूथ सा रैंप आ गया है। ये जो कार की एंट्री है, क्योंकि स्ट्रिप तो हमने नहीं छोड़नी ये फुटपाथ, तो इसी तरीके से हम इस रैंप को बना सकते हैं। अभी ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रीज़ वगैरह लगाने हो तो उसके लिए सबसे पहले आपने ऊपर जाना है आर्किटेक्चर में, उसके बाद आपने जाना है मैसिंग एंड साइड पे, उसके बाद आपने ट्री। ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ है, इसके अलग अलग हाइट रखा हुआ है। तो जो भी हाइट, जिस भी हाइट के ट्री आपको चाहिए हो तो उसे भी सेलेक्ट करके यहाँ पे लगाए ताकि अभी देखो मैंने पहले छोटी ट्रीज़ लगाई, फिर जिसकी हाइट ज़्यादा फिर मैंने वो लगाई। अभी अगेन मैं यहाँ पे ये छोटे हाइट वाले 10 फीट वाले हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। और अभी जो 20 फीट का है अभी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। 3D में चेक कर देते, ये मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, फिर आपको जो भी ट्री चाहिए हो आप डायरेक्ट फैमिली से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ट्रीज़ का भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। अभी ऐसी इस ट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वेट भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है और ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसको मैं फिर लूमिन में लगा सकता हूँ। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, और ये रेवट फुल प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 4 था, और ये इस प्रोजेक्ट की आखिरी वीडियो थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस फुल प्रोजेक्ट में हमने क्या सीखा और कौन कौन सी टेक्निक्स हमने सीखी। तो इसी तरह इस वीडियो को हम फिनिश कर देते हैं, और इंशाल्लाह मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा और इसको अपलोड करता रहूँगा कि रिवेट का जो भी टेक्निक्स हो, कोई इश्यूज़ वगैरह रिवेट में आ रहे हो, आप लोगों का भी कोई भी प्रॉब्लम हो रिवेट में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।